नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और गुड आफ्टरनून। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो आई है उसकी क्लासें यूट्यूब पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की हमने शुरू कर दी है। लेकिन सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि क्लास संस्कृति की पहली क्लास लोक देवताओं की आ चुकी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है हाईकोर्ट कला संस्कृति के नाम से। उसके अंदर आपको जो भी कला संस्कृति से रिलेटेड क्लासें आएगी वो सभी की सभी क्लासें हैं, आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। हर एक क्लास वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी मेरे लाडले भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, एक एक क्लास को अटेंड करना ना भूलें। अगली रही बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, आप क्वेश्चन आंसर अटेंड करने जा रहे हो उससे पहले एक बार थ्योरी आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी है? थ्योरी पढ़नी है दोस्तों। थ्योरी कहां से पढ़नी है, थ्योरी के नोट्स कैसे बनाने हैं, और थ्योरी पढ़ने के बाद ये क्लास है आप आज देखो तो जरूर, ये नहीं है कि आज ही देखो, जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी ये क्लास प्लेलिस्ट इसीलिए बनाई जाती है कि जैसे ही आप टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो तो वो क्लास जो क्वेश्चन है उनकी क्लास देखे। पर्सन बैंक हमारी ऐप पर एक पर्सन बैंक मिलती है, जो अगर आप जाओगे हाईकोर्ट की पर्सन बैंक मिलेगी, उसमें लोक देवियों के मैंने 195 के आसपास क्वेश्चन तैयार किए हैं और उनमें से लगभग 65 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो लोक देवियों के 65 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत एग्जामों में आए हुए हैं, और ये राजस्थान कला संस्कृति की क्लास नंबर 2 रहेगी। 1 नंबर हो चुकी है, प्लेलिस्ट हाईकोर्ट कला संस्कृति के नाम से बनी हुई है दोस्तों। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सही मिलान पहले क्वेश्चन के अंदर करना है कि सचियाय माता, लटियाल माता, आई माता और नागणेची माता का मंदिर कहां पर है। लोक देवियों का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी मेरे मन की बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जिंदगी के अंदर किसी भी व्यक्ति, किसी के भी साथ कभी भी कुछ भी गलत मत करना। हम किसी के साथ गलत करके 5 दिन की खुशी जरूर ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो तकलीफ आप तक पहुंचेगी वो आप सहन नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसलिए अगर आपने किसी को भी कोई ना कोई तकलीफ दी है कभी ना कभी, तो उसका पाश्चाताप करने का समय है। पाश्चाताप जरूर करें। आज नहीं किया तो भगवान आपको पाश्चाताप करवा देगा। भाई आज आप खुशी ले रहे हो, साल 2 साल 5 साल खुद से रहोगे, उसके बाद भगवान आपको बता देगा। बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने आए, मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे, उनके बाद मैंने ये बात बहुत विस्तृत रूप से सोची और आप सभी को बोल रहा हूं। और जो इस बात से सहमत है वो एक बार मेरे को बताए जरूर। और इतना प्रॉमिस करता हूं, कलम मेरे हाथ में है कि मैं आज से लेकर जब तक इस धरती पे रहूंगा ना किसी का बुरा करूंगा, ना किसी के साथ बुरा सोचूंगा। अगर कोई गलती मेरे पहले हुई है तो उसका पाश्चाताप मैं जरूर करूंगा। भगवान मेरे को सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि भगवान मेरे को ही नहीं, जो भी मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को सद्बुद्धि दे कि आप किसी भी व्यक्ति पर्सन के साथ कभी भी कुछ भी गलत ना करें दोस्तों। तो चलिएगा भाई इसका उत्तर देखते हैं फिर। सचियाय माता का मंदिर है ओसियां के अंदर। सचियाय माता का मंदिर कहां पर है? ओसियां के अंदर है। लटियाल माता का जो मंदिर है यह फलोदी के अंदर है। आई माता का सबको पता है, रामदेव जी की शिष्या थी आई माता, बिलाड़ा में इनका मंदिर है। और नागणेची माता का मंदिर है नागाणा में। नागणेची माता का मंदिर कहां पर है? नागाणा के अंदर स्थित है। तो यहां पे 3 4 1 2 ऑप्शन आपका ब सही हो रहा है। कौन सा हो रहा है? ब ऑप्शन है जो सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। जोधपुर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी, जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उनकी आराध्य देवी आपको पूछी गई है, और आराध्य देवी है चामुंडा माता। कौन सी माता? चामुंडा माता। एक क्वेश्चन जैसे कि अब की बार हमारे चतुर्थ श्रेणी में आया था 2008-9 के अंदर, जो कोटा के अंदर एक ब्रिज गिरा था जिसमें 48 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। यहीं से क्वेश्चन बनता है जोधपुर कांड को लेकर, जो दीवार गिरी थी उसके। तो इस दीवार के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकता है या आपको जो भी जानकारी है आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? वह देवी जिसको मांस का भोग नहीं लगता वह है केला देवी। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, केला देवी अंजनी माता, अंजनी माता का स्वरूप या अंजनी माता के नाम से भी इनको पूजा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बाण माता की आराधना राजस्थान के किस क्षेत्र में होती है? बाण माता विशेषतः दक्षिणी राजस्थान, तो सही रहेगा मेवाड़ क्षेत्र में। कहां पर बाण माता की आराधना कहां पर होती है? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक मान्यता के अनुसार किस देवी ने हाकड़ा नदी को चुल्लू में भरकर आचमन कर सोख लिया था? ये ध्यान से समझना। देखो, हाकड़ा नदी की अगर बात करें तो यह देवी थी आवड़ माता। यह देवी कौन सी थी? आवड़ माता थी दोस्तों। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भील जनजाति की आराध्य देवी विश्ववंती देवी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? भील जनजाति की आराध्य देवी विश्ववंती देवी का मंदिर है, यह किस पर है? मनोहर थाना दुर्ग में। किसमें है? मनोहर थाना दुर्ग के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर में कागा की पहाड़ी पर किस माता का मंदिर है? जोधपुर के अंदर जो कागा की पहाड़ी है उस पर किस माता का प्रसिद्ध मंदिर है? शीतला माता का। सर, शीतला माता का मंदिर कागा की पहाड़ी पे कैसे गया? शीतला माता का मंदिर तो चाकसू में है। तो भाई और भी हो सकता है मंदिर तो। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, अग्रवाल समाज किसे कुलदेवी के रूप में पूजता है? बात किन की हो रही है? अग्रवाल समाज की हो रही है। और अग्रवाल समाज किनको पूजता है? रानी सती को। किनको? रानी सती को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, किस देवी को अघटेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है? अघटेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है सुंदा माता को। अघटेश्वरी देवी किसे कहते हैं? सुंदा माता को। नेक्स्ट है, किस देवी को चेचक व बोधरी की देवी कहा जाता है? चेचक व बोधरी की देवी किस देवी को कहा जाता है? शीतला माता को। किनको कहते हैं? शीतला माता को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किस देवी के आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी? राव बीका ने बीकानेर की जो स्थापना की थी उसमें किस देवी का आशीर्वाद था? तो वो था करणी माता का। करणी माता से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में। करणी माता का मंदिर है देशनोक के अंदर। कहां पर है? देशनोक, बीकानेर के अंदर स्थित है। यहां पर हजारों लाखों की संख्या में चूहे हैं, फिर भी आज तक प्लेग की बीमारी यहां पर कभी भी नहीं फैली दोस्तों। यहां पर जो सफेद चूहा होता है उसे काबा कहा जाता है। बेसिक आजकल क्वेश्चन आता है कि करणी माता के मंदिर के चूहों को किस नाम से जाना जाता है? काबा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये याद रखने बेसिक क्वेश्चन। साल में 2 बार इनका मेला लगता है। किस देवी को मोद्रा या बड़े उदर वाली देवी भी कहा जाता है? मोद्रा देवी या बड़े उदर वाली देवी किसको कहते हैं? आशापुरा माता को। किनको कहते हैं बेटा? आशापुरा माता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी का मंदिर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अंतर्गत आता है? और यहां का पुजारी भी बीएसएफ का जवान ही होता है। और यह है तनोट माता मंदिर। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह है जैसलमेर के अंदर। यह कहां पर है भाई? जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जैसलमेर के भाटी नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? जैसलमेर के जो भाटी नरेश कुलदेवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया। अब यहां से बता दूं, लोक देवियों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। हमारे चतुर्थ श्रेणी में लोक देवियां थी नहीं, तो हमने इस टॉपिक को पढ़ा भी नहीं था, लेकिन अब इस टॉपिक को हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर रहेगा स्वांगिया माता। स्वांगिया माता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देवी के मंदिर में तांत्रिक शक्ति से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है? तांत्रिक शक्ति से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस देवी के मंदिर में किया जाता है? तो यह किया जाता है बद्दाणा माता के मंदिर में। किनके? बद्दाणा माता के मंदिर में। नेक्स्ट है, किस देवी को अंजनी माता भी कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन शायद मैंने आपको बता दिया अभी। और अंजनी माता कहा जाता है केला देवी को। अंजनी माता किनको कहा जाता है? केला देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागणेची माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यह भी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में मिलान के तौर पे हमारे पास आ चुका है। नागणेची माता का प्रसिद्ध मंदिर है नागाना में, नागाना बालोतरा। लेकिन याद रखें, अभी तक हमारे पेपरों में 33 जिलों के अनुसार ही क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कंजर जनजाति की कुलदेवी है? कंजर जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? कंजर जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य भाई हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है अभी चतुर्थ श्रेणी के अंदर, तो उत्तर दे सकते हो आप सभी साथी। और फिर एक बार बोलना चाहूंगा आपको
कि भाई आप चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देकर लौट गए हो, अब पेपर जैसा भी हुआ उसको आप साइड में रखो, अगली भर्ती को अपना टारगेट बनाओ और अगली भर्ती की तैयारी में लगो, क्योंकि रिजल्ट जब भी आएगा तब तक ये एग्जाम हो चुका होगा तो अच्छा होगा। इस उसमें भी नंबर, इसमें भी नंबर, जो पसंद हो वो जॉब कर लेना। इसलिए ढंग से तैयारी करो, मेहनत करो। कोई भी आदमी अंतिम 2 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। आज से तैयारी में लगोगे तो दिसंबर या जनवरी में जब भी कभी भी एग्जाम हो इसका आप सिलेक्शन ले लोगे। इसलिए तैयारी में लग जाओ भाई। कंजर जनजाति की कुलदेवी की बात करें तो जोगणिया माता। कौन है? जोगणिया माता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी को ऊंटों की देवी? इतने दिन हम ऊंटों के देवता पढ़ रहे थे पाबू जी को, आज आ गया ऊंटों की देवी, और ऊंटों की देवी कहते हैं अंता देवी को। ऊंटों की देवी किसे कहते हैं? अंता देवी को। नेक्स्ट है, एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और वो देवी है ब्राह्मणी माता। कौन सी माता? ब्राह्मणी माता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, राठासन देवी का मंदिर स्थित है। राठासन देवी है, इनका मंदिर कहां पर है? नागदा में, नागदा उदयपुर के अंदर। राठासन देवी का मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धौलागढ़ माता का मंदिर कहां स्थित है? धौलागढ़ माता, यह क्वेश्चन भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आया हुआ है भाई 1-2 बार। तो यह है अलवर के अंदर। धौलागढ़ माता का मंदिर अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? अग्रवाल समाज कुलदेवी के रूप में जिसे पूछते हैं रानी सती, और रानी सती का जो वास्तविक नाम था वो था नारायणी बाई। क्या था? नारायणी बाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देवी को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी हमने बहुत 1857 की क्रांति के अंदर पढ़ा था, और यह है सुगाली माता। देखो सुगाली माता चंपावतों की कुलदेवी है ये, और यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, सुगाली माता की जो मूर्ति 1857 की क्रांति के समय थी वो वर्तमान में कहां पर है? अभी तक आ रहा है तो उसके अंदर बागड़ संग्रहालय पाली कर रहे हो आप, लेकिन वर्तमान में 2018 के बाद आहुआ के अंदर जो संग्रहालय बना उसके अंदर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है, लेकिन अभी अपडेट नहीं आया ये, तो अभी जो पुराना अपडेट है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है भाई। समझ गए सभी? आगे चलो भाई। नेक्स्ट में, किस देवी के आशीर्वाद से मेवाड़ के शासक राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? राजसमंद झील को लेकर इस बार एक शानदार क्वेश्चन आया था भाई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो प्लेन थे उनको नष्ट करने के लिए किस झील का सहारा लिया गया था? समझ गए? किसी भी आपके शिक्षक साथी ने नहीं कराया था, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को दो बार करवाया था। 2 बार मैंने इस क्वेश्चन को, यानी ये करवा दिया था मैंने जनवरी फरवरी में, उसके बाद मैंने ही नहीं करवाया, लेकिन उस समय इस क्वेश्चन को मैंने करवाया था दोस्तों। और सही रहेगा गेवर माता। क्या सही रहेगा? गेवर माता। नेक्स्ट है, पांचाल जाति किस देवी को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं? पांचाल जाति की कुलदेवी त्रिपुरा सुंदरी। पांचाल जाति की कुलदेवी त्रिपुरा सुंदरी। नेक्स्ट है, किस लोक देवी को कर्नल किनियाणी कर्नल किनियाणी के नाम से जाना जाता है? किनको जाना जाता है? करणी माता को। किनको? करणी माता को। अगले क्वेश्चन में चलो भाई, किस देवी को स्थानीय लोग दादी जी के नाम से पुकारते हैं? दादी जी के नाम से जाना जाता है सती माता को। किनको जाना जाता है? सती माता को दादी जी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? करणी माता का भी लगता है तो जीण माता का भी लगता है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर। आजकल क्वेश्चन कभी गांव को देखकर नहीं पूछा जाता है। जीण माता का मंदिर निम्न में से किस शहर के नजदीक स्थित है? और उसमें जिले दिए हुए होंगे, समझ गए आप? तो इस प्रकार से सीकर में है। राजस्थान की एकमात्र देवी जो बिना पति के सती हुई, बिना पति के सती हुई थी, गेवर माता। राजसमंद झील की पाल। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते, जैसलमेर में भाटी राजवंश था, तो ये किस देवी की पूजा नहीं करते हैं भाई?
ये नहीं करते हैं आवड़ माता की। किनकी? आवड़ माता की। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान की एकमात्र देवी जहां लकवाग्रस्त रोग है उनका इलाज होता है, ये होता है असावरी माता के। कहां पर? असावरी माता। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देवी को काबा वाली देवी भी कहा जाता है? वह देवी जिसको काबा वाली देवी कहा जाता है वो है करणी माता। काबा वाली देवी, चूह वाली देवी, करणी माता। नेक्स्ट है, जयपुर के कच्छावा वंश की आराध्य देवी, जयपुर का जो कच्छावा राजवंश है उनकी आराध्य देवी है शिला देवी। आराध्य देवी कौन सी है? शिला देवी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवी आई माता के बचपन का नाम था। लोक देवी आई माता और आई माता के बचपन का नाम था जीजी बाई। आई माता के बचपन का नाम क्या था? जीजी बाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा देवी है ये किस वंश की कुल देवी है? किसकी है? सोनगरा चुवानू की। सोनगरा चुवानू की दोस्तों। अब देखो भाई, कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर जो हमारी हाईकोर्ट की भर्ती आई है, हाईकोर्ट 4th ग्रेड जो भर्ती आई है, इसका आपको लाइव बैच मिल जाएगा, इसका आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। ध्यान से सुन लेना बेटा। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, शेड्यूल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, शेड्यूल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पर्सन बैंक मिल जाएगी। ये सब अलग अलग है भाई। और आप चाहते हो कि सर ये सभी हमें पढ़ने तो है ही, तो ये पांचों अगर आप साथ लेना चाहते हो तो इन पांचों का आपको कॉम्बो मिल जाएगा। कॉम्बो बैच है वो मिल जाएगा, समझ गए? कॉम्बो बैच भी इन पांचों का आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसको लेकर आप कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो देखो, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हो। मैसेज कर दो, जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई सा भी कोर्स लेना है, जानकारी लेनी है, तो आप इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मैसेज करके ले सकते हो। आगे चलो, सुगन चिड़ी को अवतार माना जाता है। सुगन चिड़ी को अवतार माना जाता है स्वांगिया माता का। सुगन चिड़ी को किसका अवतार माना जाता है? स्वांगिया माता का। नेक्स्ट है, सुंदा पर्वत पर किस देवी का मंदिर है? सुंदा पर्वत। अब देखो, अर्बुदा माता, तनोड माता, चामुंडा माता, आवड़ माता। सुंदा पर्वत पर सुंदा माता का, यही हमने पढ़ा है ना। लेकिन वो अवतार किनका है? चामुंडा माता का। तो क्वेश्चन घूमता नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ता है भाई। आगे चलो भाई, नेक्स्ट में, किस देवी को गजरा वाली देवी भी कहा जाता है? गजरा वाली देवी कहा जाता है जीण माता को। गजरा वाली देवी जीण माता। अगला क्वेश्चन देखो, शीतलाष्टमी को गधों का मेला आयोजित होता है। शीतलाष्टमी के दिन गधों का जो मेला लगता है ये चाकसू में लगता है। और चाकसू देखो, जयपुर ग्रामीण हटा दो यहां से, ये जयपुर ही कर दो। टीम ने ध्यान नहीं दिया, ग्रामीण साथ रख दिया। चाकसू के अंदर लगता है दोस्तों, चाकसू जयपुर। आगे देखो, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी या देवता का गीत सबसे लंबा है? देवी और देवताओं में दोनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबा जो गीत है वो जीण माता का गीत है। किनका है? जीण माता का गीत है दोस्तों। क्वेश्चन 42 है, किस देवी को तन्नोट राय व रूमाल वाली देवी भी कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में आया है, तो यहां से पता चल गया आपको तन्नोट राय से, तन्नोट माता को, तन्नोट माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन बनेगा शाकंभरी माता का मंदिर है कहां पर? शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? तो यह भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और इसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की तुलजा भवानी, तुलजा भवानी जिनका मंदिर है चित्तौड़ के अंदर। कहां पर है? चित्तौड़ में। नेक्स्ट है, खंडेलवाल समाज की कुलदेवी है, खंडेलवाल समाज की कुलदेवी है सकराई माता। कौन सी है? सकराई माता। नेक्स्ट, राजस्थान में किस देवी का मंदिर सबसे ऊंचा है? सबसे ऊंचा मंदिर है अर्बुदा माता का। किनका है? अर्बुदा माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा देवी या सरस्वती माता का मंदिर स्थित है। शारदा देवी या सरस्वती माता है, इनका मंदिर कहां पर है? पिल्लानी में। और पिल्लानी किस जिले में आता है? पिल्लानी आता है झुंझुनू में। पिल्लानी कहां पर आता है? झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। पुष्करणा ब्राह्मण है, इनकी कुलदेवी कौन सी है ये आपको बताना है। पुष्करणा ब्राह्मण और इनकी कुलदेवी का नाम क्या है? उंटाला माता। क्या नाम है? उंटाला माता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी देवी अक्सर अग्नि से स्नान करती है? वह देवी जो अक्सर अग्नि से स्नान करती है वह देवी कौन सी है? तो वो है इडाना माता। अग्नि से स्नान करने वाली देवी इडाना माता। नेक्स्ट है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी है। मेवाड़ का सिसोदिया वंश बाण माता। सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता। नेक्स्ट है, कुशाल माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कुशाल माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, कुशाल माता का बदनौर में है। कहां पर है? बदनौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओसवाल समाज किस देवी की कुलदेवी के रूप में पूजा करता है? ओसवाल समाज किस देवी की कुलदेवी के रूप में पूजा करता है? सचियाय माता की। किसकी करता है? सचियाय माता की दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, किस देवी को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है? तो मधुमक्खियों की देवी कहते हैं जीण माता को। किनको कहते हैं? जीण माता को। नेक्स्ट है, किस देवी को हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है? वह देवी जिसको हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है वो है आवड़ माता। कौन सी है भाई? आवड़ माता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहां रखी हुई है? कहां रखी हुई है? पाली म्यूजियम के अंदर। मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अब ये वर्तमान में तो आ गई है वापस वहां पर आवा में, लेकिन हमें अभी जो पाली म्यूजियम है उसी को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी ऑथेंटिक बुक है उनके अंदर पाली म्यूजियम दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, चौहान वंश की कुलदेवी। चौहान वंश की कुलदेवी है शाकंभरी माता, जिसके मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। नेक्स्ट है, खंडित देवी की प्रतिमा जिसकी पूजा की जाती है, शीतला माता की। किनकी? शीतला माता की। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस देवी को 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है? तो ये सुगाली माता है। अब देखो 10 सिर है ना, इनमें से मानव आकृति में एक ही सिर है, 9 जो सिर है वो पशु आकृति के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है, सेडल माता वह बच्चों की सुरक्षिका किस देवी को कहा जाता है? सेडल माता या बच्चों की सुरक्षिका कहा जाता है शीतला माता को। किनको कहते हैं? शीतला माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी के मंदिर में वर्षों से दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? दीपक की जो ज्योत होती है उससे केसर टपकती है आई माता के मंदिर में। किनके मंदिर में? आई माता के मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशाल माता को किस देवी का अवतार माना जाता है? कुशाल माता को भी चामुंडा माता का ही अवतार माना जाता है। जैसे सुंदा पर्वत पर है सुंदा माता का मंदिर, उनको भी चामुंडा माता का ही अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी का सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी है सचियाय माता। कौन सी है? सचियाय माता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजेश्वरी माता का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? राजेश्वरी माता का जो मंदिर है ये भरतपुर दुर्ग में है। कहां पर है ये? भरतपुर दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पीपलाद माता का मंदिर कहां स्थित है? पीपलाद माता का मंदिर है, पीपलाद माता का मंदिर है उनवास में। उनवास, उनवास राजसमंद में। उनवास राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस देवी ने अकाल के समय कंदमूल व फल प्रदान किए थे? अकाल पड़ा, अकाल के समय कंदमूल व फल प्रदान करने वाली देवी है सकराय माता। कौन सी माता? सकराय माता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? 3-4 क्वेश्चन और लिए मैंने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सिलेक्टेड बन रहे थे वो दोस्तों। तो शीला देवी का जो मंदिर है वो है आमेर दुर्ग में। किसमें है? आमेर दुर्ग में। पांचाल जाति किस देवी को कुल देवी के रूप में पूजते हैं? पांचाल जाति की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी। पहले भी हमने देख लिया, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाई माता जिनका मंदिर किणसरिया डीडवाना कुचामन, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था चच ने। किसने करवाया था? चच ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तुलजा भवानी का चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था बनवीर ने। किसने? बनवीर ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी के आशीर्वाद से मेवाड़ के शासक राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? पढ़ लिया ये तो हमने।
गेवर माता के आशीर्वाद से, गेवर माता के आशीर्वाद से करवाया था दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आपके कंप्लीट लोक देवियों से सिलेक्टेड जो आपके लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, वो 70 क्वेश्चन दोस्तों। अब देखो भाई, हाई कोर्ट 4th ग्रेड जो भर्ती आई है उसका आपको लाइव बैच मिल जाएगा, रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, शेड्यूल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, पर्सन बैंक मिल जाएगी। और ये पांचों के पांचों बैच है, ये कॉम्बो बैच, यानी ये पांचों बैच एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉम्बो बैच के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस पर ये सभी बैच है जो उपलब्ध है दोस्तों। आगे मैं बात करता हूं, आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है मैंने, इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हो दोस्तों। लेकिन इस क्लास का लोक देवियों की जो हम क्लास ले रहे हैं उसका जो मूल उद्देश्य आपको मैंने बताया था वो ये बताया था कि कभी भी किसी के साथ गलत मत करना, कभी भी किसी के साथ बुरा मत करना। अगर आपने कभी भी किसी के साथ गलत बुरा किया है तो समय रहते उसका पश्चाताप कर लो, वरना उसका जो उसके साथ बुरा हुआ है वो समय के साथ आपके भी साथ हो सकता है। और हो सकता नहीं है, आजकल वो नहीं है कि अगली जो जन्म होता है उसके अंदर, आजकल का रूल है कि अगर आप बुरा कर रहे हो तो इसका पश्चाताप कर लो, वरना इसका परिणाम आपको कुछ समय बाद इसी जन्म के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे साथ जो भी शपथ ले रहे कि मैं ना किसी का बुरा करूंगा और ना किसी का बुरा होने दूंगा, तो वो सभी अपने पे, आपके हाथ में कॉपी होगा, पेन होगा, जो भी है उनको हाथ में लेकर कसम लें और एक सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अच्छा स्कोर कायम करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।